नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध। हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध कक्षा 9 से 12 की जो पुस्तक है उसका हम अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, कक्षा 9 से 12 की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे थे और अभी तक हमने 11 अध्याय को पूरा कर लिया है। और आज हम इस वीडियो में अध्याय नंबर 12 अर्थ विचार पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है हमारे आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इससे पहले अगर आपने पीछे के 11 अध्यायों का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अध्याय नंबर 12 का, जिसका नाम है अर्थ विचार। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्दों को अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। दोस्तों पर्यायवाची शब्द यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस अध्याय से 2 या 3 क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से हमें इस अध्याय को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पर्यायवाची शब्द। पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। ठीक है, पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द। परिभाषा देखें तो जिन शब्दों का अर्थ है वो समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्दों को हम पढ़ने वाले हैं, तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पर्यायवाची शब्द से संबंधित। तो हम यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्दों को देखने वाले हैं। रचना प्रबोध पुस्तक में से काफी ऑथेंटिक पुस्तक है, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले है अमृत। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची क्या होंगे? सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अम्लीय। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अमृत से संबंधित पर्यायवाची शब्दों को। तो सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अम्लीय। दोस्तों हमें याद रखना है इनको और काफी बार बार रिपीट के तौर पर हमें इनको पढ़ना है। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जिससे कि आपको ये याद हो जाएंगे और आप अपना क्वेश्चन है वो सही से कर पाएंगे। तो अगला देखते हैं अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? आग, अनल, पावक, ज्वाला और कृषाणु। ठीक है, कृषाणु अग्नि के पर्यायवाची शब्द होंगे। असुर का पर्यायवाची क्या होंगे? तो दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस, रजनीचर। अरण्य के पर्यायवाची देखते हैं तो वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दाव। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे शब्दों पर विशेष ध्यान रखना है। अटवी शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अरण्य या वन का या कानन का हो सकता है। उसके बाद देखते हैं हम अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान और पाहुणा। उसके बाद देखें अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? घोटक, घोड़ा, बाजी, सैंधव, है, तुरंग। आंख का पर्यायवाची क्या होंगे? तो नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षि आदि शब्द हैं वो आंख के पर्यायवाची होंगे। तो दृग के हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आंख का पर्यायवाची होगा। आगे है आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? कि नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान और शून्य। इंद्र के पर्यायवाची देखें तो देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र, वासव। तो यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो पर्यायवाची से संबंधित पूछा जाता है, तो ध्यान से हमें पढ़ना है। आगे देखिए हम तो इच्छा, आकांक्षा। इच्छा का पर्यायवाची क्या होंगे? आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, ईहा। ये शब्द याद रखना है। ईहा इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, इसके साथ में लालसा। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होंगे? तो प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश,
जगदीश। उत्सव के पर्यायवाची क्या होंगे? तो समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। उद्यान का पर्यायवाची क्या होगा? तो बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। कमल का पर्यायवाची देखें तो सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद, अंबुज। तो दोस्तों कमल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद करना है। कमल के क्या होंगे? सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद, अंबुज। कामदेव के पर्यायवाची क्या होंगे? तो मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचसर। किरण के पर्यायवाची क्या होंगे? तो अंशु, मयूख, कर, मरीचि और रश्मि। तो इनको भी विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों। किरण, किरण का पर्यायवाची अंशु, मयूख, कर, मरीचि, रश्मि। अगला है किनारा। किनारा की पर्यायवाची तट, तीर, कुल, पर्यंत। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? तो अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट। खल का पर्यायवाची क्या होगा? तो खल का धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अधम। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्दों को हमें बार बार पढ़ना होगा जिससे हमें ये याद हो सके। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो एक बार जरूर देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ फिर दोस्तों और अन्य पर्यायवाची शब्द। खुशबू, खुशबू का पर्यायवाची सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास। गंगा का पर्यायवाची देखें तो गंगा का पर्यायवाची देखें सूरसरी, देव नदी, त्रिपथगा, जाह्नवी, भागीरथी, देवापगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी। गणेश के पर्यायवाची देखें गणेश के एक दंत, गजानन, गजवदन, लंबोदर, विनायक। गाय के पर्यायवाची गौ, गौ, गैया, सूरभि, पैस्विनी, धैनु। ग्रह के पर्यायवाची मकान, आलय, भवन, आवास, सदन और धाम ग्रह के पर्यायवाची हो जाएंगे। चंद्रमा की पर्यायवाची राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश, सुधांशु चंद्रमा के पर्यायवाची। जल के नीर, वारी, अंबु, सलील, पय, उद्दक, तोय। तोय, दक ये सभी जल के पर्यायवाची हो जाएंगे। जहर के देखें तो गरल, विष, हलाहल। तलवार के देखें तो अस्सी, खड़ग, कृपाण और चंद्रहास तलवार के पर्यायवाची शब्द होंगे। तालाब के पर्यायवाची सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, ताल। दिन के पर्यायवाची देखें तो दिन के दिवस, वार, वासर। वासर भी दिन का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे देखते हैं कि देवता, देवता का पर्यायवाची सुर, देव, अमर, निर्जर। तो निर्जर पे विशेष ध्यान देना है। देवता का पर्यायवाची शब्द होगा नदी, नदी के सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा, निर्झरिणी, निर्झरिणी। तो यहाँ पर नदी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नाव के नौका, जलियान, तरणी, पोत। नाव के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। पवन के पर्यायवाची देखें तो अनिल, वात, वायु, समीर, हवा, बयार पवन के पर्यायवाची शब्द होंगे। पर्वत के नग, गिरी, महिधर, शैल, अचल, पहाड़। तो पर्वत के पर्यायवाची शब्द होंगे। पत्थर के देखें तो पाहन, प्रस्तर, पाषाण और शिला। पुष्प के देखें तो फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम। पुत्र के तनय, तनुज, आत्मज, सुत, नंदन और लाल पुत्र के पर्यायवाची होंगे। पुत्री के तनया, तनुजा, बेटी, सुता। तो ये पुत्री की पर्यायवाची शब्द होंगी। मधुप, भौरा, भ्रमर, अली, मधुकर। मधुप के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद मछली है तो मछली में मीन, मत्स्य, मकर, सफरी। ठीक है, इन चीज़ों को हमें याद रखना है। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। आगे देखें तो माता, माता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? माँ, जननी, प्रसूता, धात्री। मित्र का सखा, साथी, सहचर, मीत। मेघ का हो जाएगा जलद, घन, नीरद, वारिद, बादल, पयोधर, पयोद। तो मेघ के पर्यायवाची हो जाएंगे। रावण की देखें तो दशानन, लंकेश, लंकापति, दशकंद हो जाएगा। राजा के पर्यायवाची देखें तो नृप, भूप, महिप, नरेश, नरपति। इसके साथ रात्रि के देखें तो रात के पर्यायवाची रात्रि, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा और यामिनी। वानर के पर्यायवाची बंदर, कपि, मरकट, शाखा मृग, हरि। वानर के पर्यायवाची शब्द होंगे। शत्रु के पर्यायवाची रिपु, बैरी, दुश्मन, विपक्षी। शरीर के पर्यायवाची देह, तन और काया हो जाएगा। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द वाणी, वासिड़ी, वीणाधारिणी, शारदा और वीणावादिनी। इसके बाद आगे देखें हम यहाँ पर स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे कनक, कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हिरणे। सागर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पे जलधि, उदधि, प्योधि, समुद्र, नदिस, वारिधि। तो ये सागर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे यहाँ पर। सिंह के देखें तो मृगराज, केसरी, वनराज, शेर और हरि। सिंह के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। उसके बाद देखें सूर्य के पर्यायवाची शब्द रवि, भानु, दिनकर, सविता और दिवाकर। ठीक है, तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। हनुमान के देखें तो कपीस, अंजनी पुत्र, पवन सुत, महावीर, मारुत और बजरंगबली। हस्त के देखें, हस्त के यानी कि हाथ, तो इसके पर्यायवाची हाथ हो जाएगा, कर हो जाएगा, बाहु, भुजा और पानी। हाथी के देखें तो हाथी के गज, कुंजर, हस्ती, मतंग और गयंद। गयंद हाथी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। हिमालय के देखें तो पर्वतराज, नगराज, हिमगिरी। हिमालय के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, तो काफी महत्वपूर्ण है पर्यायवाची शब्द, इसलिए इनको बार बार आपको रिपीट करके याद करना है। आगे हम देखें यहाँ पर विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से भी यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो विलोम शब्द भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो देखते हैं हम यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा। तो विलोम शब्द का साधारण अर्थ होता है उल्टा। परिभाषा देखिए तो जिस शब्द के द्वारा हमें उसके विपरीत अर्थ का पता चलता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि उल्टा का क्या हो जाएगा? सीधा, सुख का दुख। तो जिससे हमें विपरीत अर्थ का पता चलता हो उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विलोम शब्दों की सूची हमारे पास में है, तो सभी शब्दों का हम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से हमें एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे आने वाले एग्जाम में चाहे रीट हो, एसआई हो, पटवारी हो, इन सभी में पूछा जाएगा। तो देखते हैं अमृत का विलोम क्या हो जाएगा। अमृत शब्द का विलोम हो जाएगा विष। ठीक है, अज्ञे का विलोम शब्द हो जाएगा विज्ञ। अर्थ का विलोम हो जाएगा अनर्थ। आदि का विलोम हो जाएगा अंत। अग्रज का अनुज हो जाएगा, तो आस्तिक का नास्तिक। अंत का आदि, अंत का आदि हो जाएगा तो वहीं आरोह का अवरोह हो जाएगा। अंश का पूर्ण हो जाएगा तो वहीं आकाश का पाताल विलोम शब्द हो जाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर और भी शब्द हमारे पास भी हैं इस पुस्तक में। जितने भी विलोम शब्द दिए हैं काफी महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे देखिए अवतल का उत्तल, आशा का निराशा, अल्प का अति, आशीर्वाद का अभिशाप हो जाएगा, अनेक का एक हो जाएगा, आरंभ का विलोम अंत हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश हो जाता है, तो आवश्यक का अनावश्यक विलोम हो जाता है। अपमान शब्द का सम्मान विलोम हो जाता है, तो आदान का उल्टा या विलोम प्रदान हो जाता है। अस्त का उदय होता है तो आयात का निर्यात विलोम होता है। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा हो जाता है तो आदर का विलोम अनादर होगा। अनुलोम का विलोम
प्रतिलोम या विलोम हो जाता है, अनुलोम या विलोम या प्रतिलोम इसको कहते हैं। तो आश्रित का अनाश्रित हो जाता है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, तो इसी प्रकार इष्ट का अनिष्ट विलोम हो जाएगा। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, तो यह लोक का परलोक हो जाता है। आगे हम और देखिए यहाँ पर शब्द, तो अपराधी का निरपराध, इच्छा का अनिच्छा विलोम हो जाता है। अवनी का अंबर हो जाता है, तो याद रखना अवनी का विलोम अंबर होता है, तो वही इष्ट का अनिष्ट होता है। ईमानदार का बेईमान होता है, तो वही कड़वा का मीठा विलोम हो जाता है। आगे हम और शब्द भी देखें यहाँ पर, तो उत्तम का अधम, कदाचार का सदाचार विलोम होता है। उदार का अनुदार, क्रय का विक्रय, उपचार का अपचार, कपूत का सपूत विलोम होता है। उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाता है, तो वहीं कोमल का कठोर विलोम होता है। उचित का विलोम दोस्तों यहाँ पे अनुचित होता है, तो खुशबू का बदबू हो जाएगा। उपकार का अपकार होता है, तो वहीं खंडन का मंडन है विलोम शब्द हो जाएगा। उत्तीर्ण से अनुतीर्ण, गहरा का उथला, तो ये याद रखना गहरा का जो विलोम है उथला हो जाएगा। उन्नति से अवनति, ग्रीष्म से शीत, उदयाचल से अस्ताचल, गुण का दोष, उच्च का निम्न और गुरु का लघु विलोम शब्द हो जाते हैं। आगे देखें हम यहाँ पर और, तो उद्घाटन का समापन, गोचर का अगोचर, ठीक है, गोचर का अगोचर हो जाएगा। उत्पत्ति का विनाश, गौण का प्रमुख और उत्तरायण का दक्षिणायन, गौरव का लाघव, तो गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। उपसर्ग का अपसर्ग या परसर्ग हो जाता है, तो वहीं घृणा का प्रेम, उन्मुख का विमुख होता है, तो वहीं चल का अचल, उपजाऊ का अनुपजाऊ, चेतन का अचेतन या जड़ हो जाता है। एकता का विलोम अनेकता होता है, तो वहीं जन्म का मृत्यु हो जाएगा। एक से अनेक, जय से पराजय, एकाग्र से चंचल, जटिल से सरल। ऐतिहासिक अनऐतिहासिक हो जाता है, तो जीवन का मरण हो जाएगा। आगे और उदाहरण देखिए हम यहाँ पर, तो एकार्थक शब्द का विलोम अनेकार्थक हो जाता है, तो वहीं ज्येष्ठ का कनिष्ठ यानी या फिर लघु हो जाएगा। औचित्य का अनौचित्य, तरल का ठोस हो जाएगा। औपचारिक का अनौपचारिक, तरुण का वृद्ध। तिमिर का हो जाएगा प्रकाश, तो दंड का पुरस्कार। बंधन का जो विलोम है वो मुक्ति हो जाएगा, तो दिन का रात हो जाता है। बंदर से उर्वर, दुराचार से सदाचार। बहिरंग से अंतरंग और दुर्लभ से सुलभ। भला से बुरा, तो दूर से पास, वहीं देव से दानव शब्द विलोम शब्द के रूप में लिए जाते हैं। आगे तो और देखें हम विलोम शब्द यहाँ पर दोस्तों, तो भद्र से अभद्र, नवीन से प्राचीन, मान से अपमान, न्यूनतम का अधिकतम, महंगा का सस्ता। निर्माण का विलोम विनाश होता है, मानवीय का विलोम अमानवीय होता है। निरक्षर का साक्षर होता है, मानव का दानव होता है। निरक्षर से सार्थक, निरर्थक से सार्थक होता है, वहीं मित्र से शत्रु। निराकार का साकार, मुख्य से गौण, नैतिक से अनैतिक, मेहमान से मेजबान, पतन से उत्थान, मोटा से पतला और पठित से अपठित। मौखिक से लिखित, इसी प्रकार प्रत्यक्ष से प्रोक्ष और मंगल से अमंगल, ठीक है। इसके साथ में पुरातन से नूतन शब्द का विलोम हो जाता है। आगे और देखिए हम यहाँ पर पुरातन से, इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर यश का अपयश, परतंत्र का स्वतंत्र, युद्ध का शांति, प्रश्न का उत्तर और योग्य का अयोग्य, प्रशंसा का निंदा, रक्षक का भक्षक, पुरस्कार का दंड, राग का विलोम द्वेष, पवित्र का विलोम अपवित्र, राधा का रंग होता है तो फल का निष्फल विलोम हो जाएगा। राक्षस का देवता होता है तो फूल का कांटा विलोम हो जाता है। रोगी का निरोग, लाभ का हानि और सजीव का निर्जीव, लोक का परलोक विलोम शब्द हो जाएंगे। आगे हम यहाँ पे तो और देखें दोस्तों, तो विलोम शब्द सम्मान का अपमान, वर्ग का वधु, सादर का निरादर, वरदान का अभिशाप और संधि का विग्रह।
इसी प्रकार व्यभिचारी से सदाचारी, स्वदेश से परदेश, विस्मरण से स्मरण, हिंसा से अहिंसा, विद्वान से मूर्ख। हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद, शयन का विलोम हो जाएगा जागरण, हित का अहित हो जाता है तो शत्रु का मित्रता। क्षणिक से शाश्वत, शुभ से अशुभ, ज्ञात से अज्ञात और श्लाघा से निंदा विलोम शब्द हो जाएंगे।